नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल टॉप 100 करंट अफेयर देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको यह बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस प्रतीक चिन्ह पर मंदिर, ऋषि, कलश, अक्षयवट, भगवान हनुमान का चित्र अंकित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस मेले का जो नीति वाक्य है वह सर्व सिद्धि प्रदय कुंभय है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल एक, केवल एक तीन, केवल तीन या सभी। इसमें सभी ऑप्शन इसका डी सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। महाकुंभ 2025 के लिए जो प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो किया गया है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। और इस प्रतीक चिन्ह में जो है मंदिर का चिन्ह है, ऋषि, कलश, अक्षयवट और भगवान हनुमान के चित्र जो है अंकित है। इस मेले का जो नीति वाक्य, आदर्श वाक्य, वह आपका सर्व सिद्धि प्रदय कुंभय है। इसका ऑप्शन डी सही है। महाकुंभ जो है 12 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और अर्धकुंभ 6 साल पर लगता है। भारत में जो है यह कुंभ जो है कुल 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो 12 साल में महाकुंभ और 6 साल पर अर्धकुंभ। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 33 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्मनाभन को चुना गया है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। कुल 33 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में। और जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। और इसमें 18 युवा वैज्ञानिकों को जो है विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 जो है 13 को विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया है। युवा विज्ञान पुरस्कार से जो है 18 लोगों को और विज्ञान श्री पुरस्कार से जो है विज्ञान श्री पुरस्कार से 13 लोगों को। और एक टीम पुरस्कार जो दिया गया है वह चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है विज्ञान टीम पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। सुमेलित कीजिए। 4 रचनाएं दी गई हैं, 4 किताबों के नाम दिए गए हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं और उनके साथ जो है एक तरफ लेखों के नाम दिए गए हैं, उनके साथ जो है आपको सुमेलित करना है। आई कैन कोच, यह जो पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है यह सिद्धार्थ राजशेखर की है। प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन, यह पुस्तक विद्याधर के फाटक की है।
और इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स टाइटन्स इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स जो पुस्तक है ये आपके सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ की है। और द विनर्स माइंडसेट ये सिन वॉटसन की पुस्तक है। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। दूसरा स्टेटमेंट है इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये शीर्ष पर है, शीर्ष के 3 देश हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है इस सूची में भारत 83वें स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जो है यह जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। और शीर्ष के जो देश हैं वो डेनमार्क पहले स्थान पर, दूसरे फिनलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड है। भारत की जो रैंकिंग है वह 93 है। भारत 93 स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपको सही कथन चुनना है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के फर्स्ट से उड़ीसा के तट पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दूसरा स्टेटमेंट है यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। दूसरा है तीसरा स्टेटमेंट जो है यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो आपका दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसे जो है सतह से हवा मार करने में यह सक्षम नहीं है, यह जो है हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये जो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा जा रहा है। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कुलोंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसमें दोनों सही है। इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति बने हुए हैं वह प्रबोवो सुबियांटो बने हैं और जो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही आपको बताना है। मानसिक स्वास्थ्य विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य है। और तीसरा से स्टेटमेंट जो दिया गया इसमें, इसकी शुरुआत सबसे पहले 2003 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ के द्वारा शुरू किया गया था इसे। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन तीसरा वाला। इसकी शुरुआत जो है 2003 में नहीं, यह 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम रखी गई इसकी वह कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम है। और इसकी मनाने की जो शुरुआत है 1992 में किसके द्वारा की गई थी? विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ के द्वारा शुरू किया गया था इसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 2024 फुटबॉल 2024 सैफ अंडर 17 का खिताब जीता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। यह भी जो है दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। भारतीय फुटबॉल टीम ने जो है बांग्लादेश को हराकर 2024 सैफ अंडर 17 का खिताब जीता है। और न्यूजीलैंड की महिला टीम ने जो है T20 विश्व कप का जो खिताब जीता है और यह जो है पहली बार जीता है। पुरुष टीम भी अभी तक एक बार भी
T20 विश्व कप खिताब नहीं जीत पाई है, और पहला जो जीता है वो महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार 9 विभिन्न श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 38 विजेताओं का चयन किया गया इस पुरस्कार में। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें भी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में जो है कुल 9 श्रेणियों में दिया गया, और इसके जो कुल 38 विजेता रहे। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो है कुल सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार उड़ीसा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, और तीसरा जो है गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नसीम अल बहर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल सेना के बीच समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अभ्यास 2 चरणों में बंदरगाह चरण और समुद्री चरण दोनों आयोजित किया गया। यह जो है यह दोनों स्टेटमेंट सही है। 13 से 18 अक्टूबर तक जो है गोवा के तट पर भारतीय नौसेना और ओमान की सेना के बीच जो है नसीम अल बहर अभ्यास आयोजित किया गया, और इसके 2 चरण थे, एक बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कजान के शहर, रूस के शहर कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्ड्समैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटाबेस biodb.com द्वारा विकसित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 4 प्रमुख मानदंडों भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता, शासन और भविष्य के रुझान का मूल्यांकन किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत 180 देशों में 129वें स्थान पर है। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन, जो इसका तीसरा स्टेटमेंट है यह सही नहीं है। भारत 180 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो 176वीं है, 176वीं रैंक पे भारत है। बाकी इसके जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका तीसरा है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस शहर को सॉरेन वेल्थ फंड के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अबू धाबी, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसमें जो सही आंसर आपका ऑप्शन ए सही है। अबू धाबी जो है सॉरेन वेल्थ फंड के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। इसके बाद जो है ओस्लो है, ओस्लो। तीसरे स्थान पर बीजिंग है, बीजिंग। और इसके बाद सिंगापुर है, सिंगापुर है। इसका ऑप्शन ए सही है, अबू धाबी सही आंसर इसका। भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया, जापान,
वियतनाम, कोलंबिया। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। कोलंबिया जो है भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो है 17वां देश है। पहला जो देश था वह इटली था, इटली। और ये समझौता जो है 2005 में हुआ था, 2005 में। और जो लेटेस्ट वाला हुआ है वह 2023 में, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो 17वां देश बना है वह आपका कोलंबिया बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के बाद ब्राजील दूसरा ब्रिक्स देश बना है जो चीन के BRI में शामिल नहीं हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है केरल भारत का पहला कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। भारत के बाद जो है ब्राजील दूसरा देश बना है, ब्रिक्स देश बना है जो चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया है। और इसकी घोषणा जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स सरकार ने किया है। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर विनिर्माण संयंत्र जो है केरल में स्थापित किया गया है, केरल में स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसका जो है उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिया गया है। स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िए। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है अरसास का नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को प्रदान किया गया संयुक्त रूप से। तीसरा स्टेटमेंट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को प्रदान किया गया है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा है। पहला स्टेटमेंट गलत है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को प्रदान किया गया है। और विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को, इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, चिकित्सा का। इसका जो है 2, 3, 4 यानी इसका ए ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है। विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है और क्लाउडिया सीनबाम जो है मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है, महिला राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिया गया है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसमें भी दोनों ऑप्शन, इसका स्टेटमेंट जो है पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सी सही है। 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 2 पुस्तकें दी गई हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने नई किताब जो है वॉर प्रकाशित हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा की आत्मकथा है। तो दोनों इसका स्टेटमेंट सही है। इसका भी 19 का भी सी सही है। हाल ही में वॉर जो पुस्तक प्रकाशित हुई है यह पुस्तक अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की है। और लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स यह पुस्तक जो है जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, पूर्व प्लेयर थे ब्रायन लारा, उनकी ये आत्मकथा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पूर्ण सदस्य बने देशों को सुमेलित कीजिए।
इसमें दिया गया है, एक तरफ देश दिए गए हैं और वो जो है चौथे सदस्य देश बने हैं, उनके साथ जो है आपको सम्मिलित करना है। पराग्वे जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। नेपाल 101वां, एंटीगुआ और बारबुडा जो है यह 102वां बने हैं। आर्मेनिया जो है हाल ही में भी 104वां सदस्य देश बना है इसका, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपके 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा से जो है स्थापित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ने पराग्वे जो है 100वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य देश बना है पूर्ण। नेपाल 101वां, एंटीगुआ बारबुडा जो है 102वां और आर्मेनिया जो है 104वां। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को 10वें महारत्न के रूप में मंजूरी दी है। दूसरा स्टेटमेंट है, नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के आगामी जो 25वां संस्करण आयोजित होने वाला है के लिए वेल्स को सहयोगी देश के रूप में चुना है। तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नागालैंड सरकार ने जो है हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जो उसका 25वां संस्करण है उसके लिए सहयोगी देश के रूप में वेल्स को चुना है। और जो HAL बना है महारत्न कंपनी, यह 14वां कंपनी बना है, ये 10वां नहीं 14वां महारत्न कंपनी बना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 इस वर्ष असम के गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 जो है वह असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मोनाश यूनिवर्सिटी। इसके शोधकर्ताओं ने जो है दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। इसका ऑप्शन सी सही है। शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। दूसरा स्टेटमेंट है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, तमिल 2006 में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा है। तो इसमें जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तमिल को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वह 2004 में दिया गया था, 2004 में, 2006 में नहीं। और हाल ही में जो है भारत सरकार ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। पहले से 6 थी, तो टोटल जो है कुल 11 हो गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नीम रिंजी शेरपा 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। नीम रेंजी शेरपा जो है वह 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं और असम में स्थित है काजीरंगा उद्यान। यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। पहला जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, जो सबसे बड़ा भारत का, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है तितली विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? केन्या को, ऑस्ट्रेलिया को, नाइजीरिया को या मिस्र को? तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, मिस्र को जो है हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त देश जो है घोषित किया है।
और यह जो है 5वां अफ्रीकी देश बना है मलेरिया मुक्त। WHO से प्रमाण प्राप्त करने वाला जो है यह 5वां देश बना है, 5वां अफ्रीकी देश बना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। जॉर्डन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह जाफर हसन बने हैं और श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हुए हैं अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। हाल ही में रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में BCCI ने अजय रात्रा को पुरुष चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आयुर्वेद दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 29 अक्टूबर को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है 2024 का जो थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार है। तीसरा स्टेटमेंट है आयुर्वेद दिवस 2014 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका गलत है दोनों गलत है, मतलब इसका जो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है। आयुर्वेद दिवस 2016 से मनाया जा रहा है, 2016 से, और 2024 का जो वर्ष था यह 29 अक्टूबर को मनाया गया है। यह 9वां था, 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर 2024 को। और 2024 की जो थीम रखी गई है वह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है इसका, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है पिछला संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। 2024 का जो काजिंद 2024 सैन्य अभ्यास है यह भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया और यह जो है इसका 8वां संस्करण था। इससे पहले 2023 का जो आयोजित किया गया था वह कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था और यह जो है 2016 से आयोजित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जिनेवा स्थित बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? 39वें, 33वें, 41वें या 45वें? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 39वें। भारत की जो रैंकिंग है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर है और शीर्ष के स्थान पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका, ये शीर्ष के 3 देश हैं और भारत की जो रैंकिंग है वह 39th है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है
मेरठ शहर में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला संविधान पार्क पुणे में बनाया गया है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसमें गलत है और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। भारत का पहला संविधान पार्क जो है पुणे में विकसित किया गया है और इसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। और यूपी का जो पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा वह मेरठ में नहीं, यह मुरादाबाद में बनाया जाएगा, मुरादाबाद में। और इसकी जो लागत है अनुमानित वह 9.5 करोड़ रुपए है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने किस फसल की एक किस्म कोणार्क को विकसित किया है? आपको ये बताना है कि हाल ही में कोणार्क जो किस्म विकसित की गई है वह किसकी है? सरसों की है, गेहूं की, धान की, मूंगफली की। तो इसका सही आंसर है यह मूंगफली की किस्म है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के बेस्ट 50 टीचरों को सम्मानित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश से दो शिक्षकों का चयन किया गया है। तो जो शिक्षकों के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2024 का, इसमें कुल 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, 50, और उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षक थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका पहला स्टेटमेंट है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को प्रदान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है शाहरुख खान को प्रदान किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जो है विधु विधु विनोद चोपड़ा ने जीता। तो इसमें आपका डी आंसर सही है, इसका डी आंसर इसका सही है। आईफा अवार्ड 2024 में जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह एनिमल फिल्म ने जीता है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वह शाहरुख खान ने जीता है जवान फिल्म के लिए, और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जो है वह विधु विनोद चोपड़ा ने जीता है, जो 12th मूवी आई थी, 12th फेल, इसके लिए उन्होंने बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जीता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2024 में जॉर्जिया ने विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी की। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस वर्ष की थीम पर्यटन और शांति 2024 की थीम है, कि इसमें भी जो है आपका डी ऑप्शन सही है। इसका विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी मेजबानी 2024 की जो मेजबानी वह जॉर्जिया ने किया है, और 2024 को जो थीम रखा गया है वह पर्यटन और शांति इस वर्ष की थीम है। इसमें तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। तेलंगाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया इस सूचकांक में। दूसरा स्टेटमेंट है, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर इस सूची में क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। तो इसमें आपका केवल दो वाला स्टेटमेंट जो है वह सही है। पहले स्थान पर जो है केरल रहा, केरल पहले स्थान पर रहा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। इसमें केवल 2 सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस चुनाव किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के रतनपुर ग्राम पंचायत में एक बूथ पर जो है पेपरलेस बूथ बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और यह जो है भारत का पहला पेपरलेस चुनाव बना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भोपाल में एक
ग्राम पंचायत है रतनपुर, वहीं पर जो है पहली बार पेपरलेस चुनाव कराया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। श्रीलंका की पहली महिला पीएम हरनी अमर सूर्या बनी है। दूसरा स्टेटमेंट है अजरबैजान भारत का शीर्ष हथियार आयातक बनकर उभरा है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। श्रीलंका की जो पीएम बनी है हरनी अमर सूर्या, ये तीसरी बनी है, तीसरी महिला पीएम बनी है, और प्रधानमंत्री जो बनी है वो 16वीं बनी है, 16वीं पीएम बनी है श्रीलंका की, और तीसरी महिला पीएम बनी है। यहाँ पर अजरबैजान नहीं, या अर्मेनिया, अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया भारत का शीर्ष हथियार आयातक बन के उभरा है, और अर्मेनिया ने कुल 2024-25 में कुल 600 मिलियन डॉलर का जो है हथियार आयात किया भारत से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस। तो इसमें थाईलैंड जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, और यह कानून जो है 22 जनवरी 2025 से यह कानून जो है लागू हो जाएगा। और थाईलैंड जो है एशिया का तीसरा देश बना है, इस एशिया का तीसरा देश बना है, और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट इसमें भी दिए गए हैं। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का क्राउन गुजरात की रिया सिंघा ने जीता है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला इसमें सही है। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है इंडिया सी को हराकर जीता है, इंडिया सी को हराकर यह खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है यह गुजरात की रिया सिंघा ने जीता है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में रखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टीयर 1 का दर्जा हासिल किया है। इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत का जो पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट है यह जो है इसकी आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में रखी गई है, और भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टीयर 1 का दर्जा हासिल किया है। और भारत ने, और यह सूचकांक जो जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने इसे जारी किया है, और इसमें भारत जो है कुल 100 में से 98.49 का स्कोर किया, और इसे जो है भारत को रोल मॉडलिंग देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है भारत। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक श्री राम इन तमिलगम एंड इंसेपरेबल बॉन्ड पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर के हरि, डॉक्टर हेमा हरि, या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है दोनों सही है। यह पुस्तक जो है श्री राम इन तमिलगम, यह पुस्तक डॉक्टर के हरि और डॉक्टर हेमा हरि के द्वारा दोनों के संयुक्त रूप से जो है यह पुस्तक लिखी गई है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो इसमें भी आपका दोनों इसका स्टेटमेंट सही है। मनु भाकर को जो है पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, नियुक्त किया है, और हाल ही में जो है भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर जो है नमो भारत रैपिड रेल सेवा कर दिया गया है, और यह जो मेट्रो चलेगी यह अहमदाबाद से भुज तक चलेगी, अहमदाबाद से
भुज तक, गुजरात में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में, महाराष्ट्र में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, ये आपके गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें आपका जो सही है वह आपका पहला और तीसरा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र यह पश्चिम बंगाल में नहीं, यह आपके उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में। और हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में अल्जीरिया जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 2015 में हुई थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह 1-3, यानी केवल 1-3, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में 4 राज्यों में नियुक्त मुख्यमंत्री का कौन सा युग्म सही है? एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं और जो मुख्यमंत्री नए बने हैं, उनका जो है कौन सा युग्म आपको सही नहीं है, आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा मोहन चरण मांझी, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग और अरुणाचल प्रदेश लालदू होमा। इसमें जो आपका युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह प्रेमा खांडू बने हैं, प्रेमा खांडू। बाकी जो है तीनों युग में आपका सही है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह चंद्रबाबू नायडू हैं, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हैं और सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग हैं। हाल ही में यहाँ चुनाव हुए हैं तो उनकी विधानसभा सीटों को भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो आपका 175 है। 175 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था। उड़ीसा में 147 है, 147। सिक्किम में 32 है और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया हैं और ऋतिक रंजन पांडे को जो है 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया हाल ही में। तो बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया जाता है। इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं इसमें। और यह जो है 5 साल के लिए गठित किया जाता है। पहली बार जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था वो 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही आपको यह बताना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 2024 में इसकी थीम राइट टू फाइट इसकी थीम है। तो इसमें भी जो है आपका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को मनाया जाता है और 2024 को जो थीम है राइट टू फाइट इसकी थीम है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 की, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है यह गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा, गोंडा में। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बेन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सुअर के शिकार का प्राचीन पेंटिंग मिली है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है? तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी जो तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेर घट्टा में, बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा मिली है जो लगभग 51,000 साल पुरानी के आसपास में है। 51,000 साल पुरानी गुफा है और इसमें जो है दुनिया का सबसे पुराना गुफा चित्र मिला है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। हिम तेंदुए की संख्या सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। इसमें आपका केवल एक सही है। पहला स्टेटमेंट इसका सही है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 718 है और यह संख्या जो है तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार है। और सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं भारत में, हिम तेंदुए, वो आपके लद्दाख में है। लद्दाख में यहाँ पर 477 है, 477। और उत्तराखंड में जो है, यूके में, यहाँ 124 है। हिमाचल प्रदेश में 51 है। इसका ऑप्शन ए सही है। हिम तेंदुओं की संख्या भारत में 718 है। ये जो टॉप में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो लद्दाख है। दूसरे स्थान पर अपना उत्तराखंड है। तीसरे स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड क्रमशः शीर्ष के देश हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की जो रैंकिंग है वह 108वीं है। यह जो है, इसमें भी दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में जो शीर्ष के देश हैं, पहले स्थान पर डेनमार्क आपका है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अब भारत जो है वह 108वें स्थान पर है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका ने अपनी प्रतिष्ठित सूची विश्व के 2024 के सबसे महान स्थलों में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हवा महल जयपुर, मनम चॉकलेट हैदराबाद, नार हिमाचल प्रदेश, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई। इसमें जो इनमें शामिल नहीं है विश्व 2024 के सबसे महान स्थानों में, वो आपका ऑप्शन ए, हवा महल जो जयपुर में स्थित है, यह इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों जो है, मनम चॉकलेट हैदराबाद, नॉर हिमाचल प्रदेश और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, ये तीनों जो है शामिल हैं। ये 3 भारतीय स्थल जो है इसमें शामिल हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य की 2 कोयला खदानें, गेवरा, कुसमुंडा, को worldatlas.com की दुनिया की शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है? आपको बताना है ये दोनों खदानें जो है किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये दोनों खदानें स्थित है, गेवरा और कुसमुंडा, जिन्हें जो है worldatlas.com में जो है दुनिया के शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन 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 कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अनीता नायर, चित्रा बनर्जी, दीवा करुड़ी, किरण देसाई या बुलबुल शर्मा। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन बी, चित्रा बनर्जी दीवा करुड़ी द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति।
इसका ऑप्शन बी सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह इसका 5वां संस्करण था। इसमें भी आपका दोनों सही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और 2024 का जो था वह 5वां संस्करण था और यह उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था, उज्बेकिस्तान में। इसका ऑप्शन सी सही है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया? सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, हैती। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था, गंगा। और अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसका ऑप्शन डी सही है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया है। इसमें भी आपका दोनों सही है। कोझिकोड जो केरल का शहर है उसको जो है यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, साहित्य का शहर। और यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक यानी संगीत का नगर घोषित किया है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में बनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी। तो यह भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है हैदराबाद में बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वैदिक 3D संग्रहालय जो स्थापित करेगी वह वाराणसी में स्थित है, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, इसी में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2024 में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने, जापान ने, इटली ने, भारत ने। तो इसकी मेजबानी जो है अपना देश भारत की है, जो जुलाई 2024 में आयोजित किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की। और यह पहला मौका था जब भारत ने यूनेस्को समिति के किसी सत्र की मेजबानी की। तो यह पहली बार जो मेजबानी किया भारत। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत में टीबी मुक्त के लिए लक्षित वर्ष जो है 2030 है। तो इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वो आपका केवल पहला है। इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वह केवल एक हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। हाल ही में जो है डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है भारत सरकार ने। और भारत में टीबी मुक्त के लिए जो लक्षित वर्ष है वह 2030 नहीं, वह 2025 है, 2025 है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पहली बार 2006 मनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है 2024 की थीम पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यह जो है 2024 की थीम है। इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको यह बताना है। केवल एक और दो, केवल 2, 3 या केवल एक या इन सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। और
विश्व हिंदी दिवस जो है पहली बार 2006 में मनाया गया था और 2024 की जो थीम है इसकी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसकी थीम है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी असम में शुरू की जाएगी। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है, यानी केवल 2, इसका बी सही आंसर। पेंच टाइगर रिजर्व को जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, यह आपका स्टेटमेंट सही है। और दुनिया की पहली जो ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी वो आपका उड़ीसा में शुरू की जाएगी। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसी के पास में जो है यह ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा जा रहा है। हाल ही में विजया भारती सयानी को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित किया गया था। इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो है 1993 में हुई थी और हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो है विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों। हाल ही में किस देश ने तेंदुए को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह जो है किर्गिस्तान ने हाल ही में जो है हिम तेंदुए को अपना आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? कर्नाटक ने, केरल ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देश का पहला जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा वह तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही इबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, जापान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है और हाल ही में जो इसमें विस्फोट हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में साल्टन सागर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। तो इसमें भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला। इसमें दोनों भी आपका ऑप्शन सही है। 68 का साल्टन सागर के नीचे जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है और यह जो है और गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती होने के जो है अवशेष मिले हाल ही में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है, इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत 67वें स्थान पर है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 2024 की रैंकिंग में जो है भारत 63वें स्थान पर है, 63वें स्थान पर। और यह जो है 67वें स्थान पर पिछले साल था, यानी 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 67वीं थी और 2024 में 63वीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी जो करता है वह विश्व आर्थिक मंच और इसमें शीर्ष जो देश हैं स्वीडन सबसे शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद डेनमार्क है, इसके बाद फिनलैंड है, इसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद जो है फ्रांस है आपका। तो इसमें आपका 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, यानी पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष स्थान पर है। भारत इस इंडेक्स में 41वें स्थान पर है। तो यह जो है आपका ऑप्शन सी सही है। इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में जो है भारत की जो रैंकिंग है वो 41वीं और शीर्ष जो देश है नॉर्वे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। इसका ऑप्शन सी सही है। चंद्र मिशन चांग ई 6 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है चीन चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में दूसरी बार अपना यान चांग ई 6 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है यह चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर का सैंपल लेकर धरती पर जो है वापस लौट आया है। इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इससे 16 अगस्त 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दूसरा स्टेटमेंट है यह आपदा निगरानी, पर्यावरण अवलोकन और निगरानी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह उन्नत तकनीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए, तो यानी यही वाला रिपीट हो गया इसमें, तो इसमें जो है आपका सभी सही है। इस क्वेश्चन में जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। इसरो ने जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? SSLV D3 से। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने किस जिले में स्थित सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव पेश किया है? आपको ये बताना है सलखान फॉसिल पार्क जो है किस जिले में स्थित है? गोंडा में, गोरखपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। सलखान फॉसिल पार्क जो है यह सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। नईमा खातून, शबनम खातून, नजमा अख्तर, अस्मा रहमान। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही है। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए जो है जो पहले 15,000 रुपए सरकार देती थी साल में, उसे अब बढ़ाकर जो है सरकार 2024-25 वित्तीय वर्ष से 25,000 कर दिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। मंदिशा माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रोफेसर साइमन मॉक को भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई का कुलपति नियुक्त किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, उपरोक्त सभी। दक्षिण अफ्रीका की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वह मंदिशा माया बनी है और साइमन मॉक भारत के पहले कृत्रिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी जो मुंबई में स्थित है उसका उन्हें जो है कुलपति नियुक्त किया गया है और आशीष कुमार दास नीति आयोग के निदेशक बने हैं। इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम थाईलैंड के 17वें राजा के रूप में शपथ लिए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में एलिसा डी आंदा मद्राजो FATF की अध्यक्ष बनी है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, केवल एक जो है यह पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम जो है यह मलेशिया के 17वें राजा बने हैं, थाईलैंड के नहीं, मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। और हाल ही में मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो यह जो है FATF की अध्यक्ष बनी है।
और इनका जो कार्यकाल होगा ये 2 साल का होगा। 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और यानी 2026 तक या 2026 तक एफएटीएफ की अध्यक्ष रहेंगी। बात करें एफएटीएफ की तो इसकी स्थापना जो है यह 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस, फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका यह पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था और 2024 की थीम है वोट देने जैसे अनुभव और कोई नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपका तीनों है। इसका ऑप्शन डी सही है सभी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार 2011 मनाया गया था। 2024 की जो थीम रखी गई है वह वोट देने जैसे अनुभव और कोई नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह जो है 2024 की थीम है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यह भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है सही सम्मिलित हैं। भारतीय थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और विश्व दलहन दिवस जो है यह 10 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 13 फरवरी को मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में केरल में एक नई सींग वाले मेढक प्रजाति जेनोफ्रिस आपा आपातानी की खोज की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में बेंगलुरु में बिल खोदने वाले मेढक की प्रजाति स्फेरोथेका वर्साभू की खोज की गई है। तो इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो एक सींग वाले मेढक की खोज की गई है जिसे नाम दिया गया है जोनोफ्रिस आपातानी, यह जो है केरल में नहीं, यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में जो है बिल खोदने वाले मेढक की जो प्रजाति खोजी गई है जिसे स्फेरोथेका वर्साबू नाम दिया गया है, ये इसकी बेंगलुरु में खोज की गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2। रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हाल ही में नागा पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में सूचित किया गया है। दूसरा है नकटी अभ्यारण्य को भारत का 82वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तीसरा है वर्तमान में तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य है। चौथा है रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और 5वां स्टेटमेंट है भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। तो इसमें भी जो है आपका सारे स्टेटमेंट सही हैं। हाल ही में जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह 81वां रामसर स्थल बना है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह 82वां बना है और ये दोनों जो है बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार में कुल जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई वह 3 हो गई है। वर्तमान में सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वह तमिलनाडु में है और यहाँ पर 18 है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर है। रेणुका रामसर स्थल जो हिमाचल प्रदेश में है यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है और भारत जो है रामसर कन्वेंशन में जो शामिल हुआ था वह 1982 में, 1982 में। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? यह 1971 में, 1971 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। विश्व जनसंख्या संभावनाएं
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक 1.701 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसमें भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जो है जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह 2062 तक 1.70 अरब तक जो है पहुंच जाएगी। और जो 2024 में है, जो 24 में अनुमान है कि भारत की जनसंख्या कितनी रहेगी, वह अनुमान है 1.45। 2024 में यह भारत की जनसंख्या रहने का अनुमान है इस रिपोर्ट के अनुसार। और बात करें दुनिया की, तो दुनिया की जो है 2024 में यह आबादी 8.2 बिलियन हो जाएगी। दुनिया की 2024 में जो रहने का अनुमान है वह 8.2 है और भारत की 1.45 है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया 2024 का। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। तो इसमें आपका जो सही है वह पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वह 42वीं है। भारत 42वें स्थान पर है और इसमें जो शीर्ष के स्थान है वो यूएस है, इसके बाद यूके है और इसके बाद फ्रांस है तीसरे स्थान पर। और यह जो 2024 का है बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह इसका 12वां संस्करण था। इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में तुर्की का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह तुर्कसैट 6A किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने, इसरो ने, स्पेसएक्स ने, जाक्सा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में जो है तुर्की का जो स्वदेशी संचार उपग्रह है तुर्कसैट 6A, इसे जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है सेट्रेवो 1.0 का अनावरण किया है? फ्रांस ने, जर्मनी ने, जापान ने, चीन ने। तो इसका अनावरण किया है चीन ने। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, जिसे नाम दिया गया है सेट्रेवो 1.0 का अनावरण किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी कानपुर में, इंदौर में, बीएचयू में। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। आईआईटी बॉम्बे में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। डॉक्टर रितु करिधल, नवीन तिवारी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों को जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। इसमें रितु करिधल जो है ये लखनऊ की हैं और नवीन तिवारी कानपुर की हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में
भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात पर किया जाएगा। तो इसमें भी जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। हाल ही में जो है आरबीआई ने गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका, उत्तर प्रदेश का जो पहला स्काई ब्रिज बनाया जा रहा है ग्लास, वह चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर बनाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला धंसा हुआ सुकेन संग्रहालय किस शहर में स्थित हुमायूं के मकबरे के परिसर में खोला गया है? आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका ऑप्शन बी सही है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं के मकबरे में जो है, हुमायूं के मकबरे के परिसर में जो है भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय खोला गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, जिसे नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु, का उद्घाटन किया है। और इसकी लंबाई जो है 2.32 किमी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी स्टेनोग्राफर मेंस 2024, जो अभी हाल ही में वैकेंसी यूपी ने जारी की है 661 पदों की, इसके लिए हमारा एक पेड ग्रुप शुरू हुआ है 3 दिसंबर से। और इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ जो है आपको एक ही जगह मिलेगा। और इसके लिए जो फीस रखा गया है वो 999 रुपये है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान सर, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यह फीस जो हो जाएगी वह 799 रुपये हो जाएगी। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। सांची शहर देश की पहली सोलर सिटी बना है। दूसरा स्टेटमेंट है, अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन गई है। तो इसमें जो है आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। सांची शहर देश का पहला सोलर सिटी बना है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी बना है वह अयोध्या बना है। इसका ऑप्शन सी सही है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, भोपाल में, पुणे में, हैदराबाद में? तो इसका आयोजन जो है वह भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। तो इसमें भी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। नागालैंड पहला राज्य बना है जो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा करने वाला। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह आसमा कुमारी केसी जो है वह मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, आसमा कुमारी केसी ने। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही पूछा जा रहा है। 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को मनाया गया। यह दिवस पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। तो इसमें जो है, इसमें जो सही स्टेटमेंट है वह आपका केवल दूसरा वाला है, बी वाला सही है, केवल 2। पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वह 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। और जो 2024 का जो मनाया गया है, 2024 का यह 10वां संस्करण है। इसका 10वां संस्करण, यहाँ 9वां नहीं 10वां। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 से 8 अगस्त 2024 तक पहली बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? पहला जो है बिम्स्टेक व्यापार शिखर बैठक जो है, व्यापार शिखर बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ढाका में, बीजिंग में,
नई दिल्ली में, काठमांडू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है, बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, यह जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1997 में, 1997 में इसे स्थापित किया गया था। और इसके सदस्य देशों में जो देश हैं, म्यांमार है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और थाईलैंड है। ये इसके सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। और इसकी व्यापार जो शिखर बैठक जो है आयोजित की गई, वह नई दिल्ली में अगस्त 2024 में। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे साझा समृद्धि के लिए जल थीम पर आयोजित किया गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है केवल दो सही है। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम जो है यह बाली में, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। और इसका जो थीम था 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम का, साझा समृद्धि के लिए जल, ये इसका थीम था। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। इसका ऑप्शन बी सही है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों देशों में जो है आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। इसका ऑप्शन सी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क पहले 3 स्थानों पर हैं। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वह 159वीं है। और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है। और इस सूचकांक में जो है पहले पर नॉर्वे है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने खगोल विज्ञान 2024 में 100 पुरस्कार जीता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 100 पुरस्कार WHO द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है आपका वह केवल एक है। दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें गलत है। दूसरा 100 पुरस्कार जो है यह 100 फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 100 फाउंडेशन के द्वारा। और इसकी स्थापना जो है वो 2002 में इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी, 100 पुरस्कार की। और यह जो है 3 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, खगोल विज्ञान में, चिकित्सा और जीव विज्ञान में, और तीसरा जो है गणित के क्षेत्र में। 3 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और इस बार का जो खगोल विज्ञान का पुरस्कार जो है यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को जो है प्रदान किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। 100वां प्रश्न है, एआई क्रिस, एआई भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टीवी एंकर हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्हें डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। एआई क्रिस और एआई भूम जो है ये दोनों टीवी एंकर हैं। और इसे लॉन्च किया है जो सरकारी न्यूज़ चैनल है दूरदर्शन, दूरदर्शन किसान ने इसे लॉन्च किया है। और यह जो है ये एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं, 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका वो ऑप्शन ए है, केवल एक। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसे जो है डीडी किसान ने लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।